जिंदगी की बात जिंदा दिली के साथ मोहब्बत की मुस्कान खुशियों की बरसात करते हैं गीत गजल कविताओं की शुरुआत। एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। हमारे कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात में हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब कर रहे हैं, छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम को लाइक कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बात होती है, मुलाकात होती है, बात होती है, मुलाकात होती है, मोहब्बत की शुरुआत होती है। तो आइए आपकी और हमारी मोहब्बत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज हम आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 72 साल के एक ऐसे अनूठे साहित्यकार एवं कवि से जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में ही नहीं, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही जिन्होंने अपने पिता प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय पंडित गिरिधरदास जी बोहरा साहब, सुधाकर कमर, उनके सानिध्य में अपने काव्य लेखन का सफर शुरू किया जो अनवरत चल रहा है। उनकी कविताएं कल भी जवान थी, आज भी जवान और कल भी जवान रहेगी। प्राध्यापक के पद से राजकीय सेवा में सेवानिवृत्त हुए, परंतु जन सेवा में हमेशा लगे रहे। उनकी साहित्यिक सेवा को देख करके ही 2018 में टोंक अंजुमन अमीरिया खानदान ने उन्हें टोंक रत्न से नवाजा। कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपनी कविताओं से अपनी छाप छोड़ी। कई पुरस्कार उन्हें मिले। उनकी कविताएं, कहानियां, लेख देश भर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उनकी एक पुस्तक आई मौलिक कविताओं की, भाव कलश, जो बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने जो विरासत में काव्य संस्कार मिला था उसे बखूबी संजोया ही नहीं अपितु बांटा भी। उनके काव्य का लेखन आज भी हमें उद्वेलित करता है। उनके उस नाम को मैं आपके सामने रखता हूं। वो नाम होता है बड़े साहित्यकार, कवि, ज्योतिषाचार्य, वास्तु विज्ञानी, शिक्षाविद, सम्मानीय पंडित हनुमान प्रसाद जी बोहरा मान का। मैं उनके लिए इतना ही कह सकता हूं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव पुरानी ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है। हम तो बस एक पेड़ हैं बसे प्रेम के गांव, हम तो बस एक पेड़ हैं बसे प्रेम के गांव, खुद तो जलते धूप में और औरों को दे छांव। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात बड़े साहित्यकार, कवि, सम्मान्य श्री पंडित हनुमान प्रसाद जी बोहरा मान के साथ। तो आपकी तालियां हो जाए पंडित हनुमान प्रसाद जी बोहरा मान के लिए। भाई राष्ट्रीय कवि प्रदीप जी पंवार शहर में हिंदी साहित्य के विकास के लिए और प्रचार प्रसार के लिए अनेकों प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के तहत टोंक के सितारे, टोंक के पुराने कवियों की कविताएं, उन सब का संयोजन और कार्यक्रम चल रहा है। मैं उनकी विविध सेवाओं का सम्मान करते हुए कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ रचनाएं विद्यार्थी जीवन में लिखी हुई थी, कुछ अभी की हैं। मेरा साहित्यिक सफ़र 12 साल की आयु से प्रारंभ हो गया था। कई प्रांतीय और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के मंच पर मुझे कविता पाठ का अपनी मौलिक कविताएं पढ़ने का अवसर मिला। यहाँ कुछ रचनाएं प्रस्तुत हैं। पहली कविता आज के राजतांत्रिक व्यवस्था पर है।
लुटता चमन। गहरा रही है फिर से गुलिस्तान की घुटन, गहरा रही है फिर से गुलिस्तान की घुटन। कैसे करूं बयां अब हालातों की चुभन। पौधे नए लगाकर सपने नए संजोए, इसका पता किसे था बढ़ जाएगी तपन। और नाविक कुशल समझकर बैठे थे नाव में, वो ही लगे हुए हैं डुबोने के दाव में। सबको सिखा रहे हैं नए दौर का चलन, कि हम ही कर रहे हैं जो उसको करो नमन। सालों के बाद इनका अब राज ये खुला है, सब एक जैसे हाली सबका वही कुआं है। सबको है माल भरना जैसे भी हो जतन, उनको फिक्र कहाँ है कि लुट जाएगा चमन। गहरा रही है फिर से गुलिस्तान की घुटन, कैसे करूं बयां अब हालातों की चुभन। मान में भी जैसे भी हालात हों हमें खुश रहना चाहिए, और उसी खुशी का एक प्रस्ताव रखते हुए मैंने गीत लिखा था। क्यों इस तरह उदास हो करीब आइए, कुछ दिल की मेरी सुनिए अपनी सुनाइए। मुझको भी सितम और गम दुनिया ने दिए हैं, अब सबको भूल जाइए कुछ मुस्कुराइए। गहरा रही है रात भी तारे निकल रहे हैं, अपने आसपास ही जुगनू चमक रहे। आंचल न बांधिए अब हवा में उड़ाइए, मौसम खुला खुला है बहारों में वाह गुरुजी वाह। ये चांद बदलियों से भी बाहर निकल रहा, ये चांद बदलियों से भी बाहर निकल रहा। काली घटाओं से जो अब तक था घिर रहा, मायूसियों का पर्दा ज़हन से हटाइए। जुल्फ़ें सवारिए अब कुछ खिलखिलाइए, क्यों इस तरह उदास हो करीब आए। अब मेरा एक एहसास रहा, अनुभव रहा है, और जो प्राय सभी का होगा, इस संसार में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपनी संतान के विकास पर जो प्रसन्नता, खुशी, आत्म संतुष्टि उन्हें होती है, वैसी प्रसन्नता किसी को नहीं होती। और माता पिता के चले जाने के बाद जीवन सूना सूना सा हो जाता है। एक भावगीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ पिता की याद में। आकुल व्याकुल सा सोच रहा, मैं अपनेपन को खोज रहा। माँ चली गई घर उजड़ गया, मैं पिता में माँ को प्रबोध रहा। मैंने सब सपने पूर्ण किए, ये देखने को कब आओगे पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। एकाकीपन और विरह व्यथा, संसारी सुख है व्यर्थ निरा। बिन स्नेह के रातों जग जग के, मेरा मानस भी बहुत गिरा। अब अपने गले लगा करके, बचपन को कब लौटाओगे पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। माँ की वो डांटे याद अभी, वाह गुरुजी वाह। फिर प्यार दुलार न भूला कभी। रंगीन खिलौने कुछ ला दो, बरसों से जिन्हें न छुआ कभी। वर्षा का पानी बहता है, कब कागज़ की नाव दिलाओगे पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। तुम छोड़ गए अपने से दूर, मैं जो था कभी नैनों का नूर। पर मुझसे तो ये वादा था, ले जाओगे जल्दी ज़रूर। ये जीवन सूना लगता है, बोलो कब वचन निभाओगे पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। तुम जब तक घर नहीं आते थे, माँ भोजन भी नहीं करती थी।
वह राह तुम्हारी तकती थी, चिंता में बैठी थकती थी। अब मान प्रतीक्षा में बैठा, कब खाना साथ खिलाओगे, पापा तुम फिर कब आओगे, पापा तुम फिर कब आओगे। यह स्मृतियां हैं। जीवन के अंतिम चरण में हर व्यक्ति अपनी संतानों के लिए कुछ न कुछ वसीयत दे के जाता है, वसीयत लिख कर जाता है। एक वसीयत शीर्षक से मैंने भी अपनी संतानों को दिया है, वो कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझते हो, मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझते हो। पंच महाभूतों से बना ये पंचायती देह संबंधों और रिश्तों के भ्रम में डाले हुए है। पंच महाभूतों से बना ये पंचायती देह संबंधों और रिश्तों के भ्रम में डाले हुए है। मैं अजन्मा, अनाम, रूप रंग आकार रहित हूँ। कभी भी इस देह से ये पंच तत्व विलग हो जाएंगे, कभी भी इस देह से ये पंच तत्व विलग हो जाएंगे। पिंजरा टूट जाएगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। न महासागर में मिलूंगा, न मिट्टी में दबूंगा। मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं राख ना बनूंगा। किंतु मुझे तलाश मत करना, मैं मिल ना सकूंगा। किंतु मुझे तलाश मत करना, मैं मिल ना सकूंगा। फिर भी यदि स्मृतियां सताने लगे तो मेरे लिखे शब्दों को, प्रकाशित और अप्रकाशित कृतियों को पढ़ लेना। उसमें मेरी छाया तलाश कर लेना। वहाँ मेरा प्रतिबिंब मिल जाएगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर जाएगा। यदि तुम उस राह पर निकल पड़े, समझकर अनुकरण करते चले, तो सच मानना मैं कहीं भी हूँ मेरी सुख शांति और तृप्ति का कारण बन जाएगा। बरसों तक इस पिंजरे में बंद रहकर विभिन्न आघात सहना सफल हो जाएगा। यही मुझे सच्ची शांति व श्रद्धांजलि होगी, जो बिना मांगे तुम्हें आशीर्वाद का कारण होगी, जो बिना मांगे तुम्हें आशीर्वाद का कारण होगी। ये वसीयत थी। अब कुछ उस विद्यार्थी जीवन के कुछ शेर हैं, कुछ मुक्तक हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रात भी है, महताब भी है, बरसात भी है। रात भी है, महताब भी है, बरसात भी है। कैसे खामोश रहूं, उनसे मुलाकात भी है। दूसरा शेर है, मुझसे दोस्ती करके वक्त यूं बर्बाद न कर। वहाँ मजा आ गया साहब। मुझसे दोस्ती करके वक्त यूं बर्बाद न कर, और बहुत कुछ है करने को, दूर से ही आदाब न कर। एक मुक्तक है, मस्त मौसम शबाब गदराया, बदन गुलाबी था उसका और गहराया। आज क्या बात है खुदा जाने, उसको देखा तो दिल ललचाया। सरिता तेरे उफान को मेरे सैकड़ों सलाम, पानी स्वयं में रखता हूँ, प्यासा नहीं हूँ मैं। और चलते चलते एक चार पंक्तियाँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ। चार पंक्तियाँ हैं कि पुरानी यादों से प्यार का उत्सव कर ले, अब खुद के हाथों असंभव को संभव कर ले। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, जिंदगी के हर एक पल को महोत्सव कर संकल्प। भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। बहुत कष्ट हम झेल चुके, कष्टों से क्या घबराना है। मातृभूमि के आवाहन पर हमको शीश चढ़ाना है। एक लक्ष्य और एक लगन है, स्वप्न एक है आँखों में। भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। बीती विभावरी काल निशा है, नया सवेरा आने को। उठे जागे स्वागत कर लें,
दिनकर के तिलक लगाना है, भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। 5 वर्ष का भरत यहाँ सिंहासन खेला करता था, अरे लाडलो उसी खेल को तुमसे भी खिलवाना है, भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। धर्मराज की संतानों, माता का कर्ज चुकाने को, अपनी हड़पी गई धरा को दुश्मन से हथियाना है, और फिर से बनकर राम आज दुष्टों का वंश मिटाएंगे, विजय घोष के 5 जन्य को बनकर कृष्ण बजाना है, भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। रहें संगठित भारतवासी, मिलके क्या नहीं कर सकते, विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत को बिठलाना है, भारत वंदे जगत गुरु, फिर सारा जगत कहेगा मान, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस जग में लहराना है, भारत को भूमंडल में सूरज के सम चमकाना है। आज के हालात पर एक व्यंग गीत है, बन रे बेटा बाहुबली बन। पढ़ लिखने के बाद भी जब रोजगार न मिले, व्यवसाय न मिले, नौकरियां नहीं मिले, तो फिर यही कहना पड़ता है, बन रे बेटा बाहुबली बन। ये व्यंग गीत है। वैसे अब युग की मांग यही है सघन, नेता नहीं तो जनसेवक बन, या अफसर का चपरासी बन रे बेटा बाहुबली बन। तू भी खा और बॉस को खिला, बची कुछी दोस्तों को पिला, काम दलाली का निश दिन है, हर वक्त कमा और नगद दिला, बन रे बेटा बाहुबली बन। यहाँ नीचे से ऊपर तक है, कुशल दलालों की जरूरत है, अवसर पर अधिक कमाएगा, जो फालतू जिसको फुर्सत है, बन रे बेटा बाहुबली बन। नव धवल वसन धारण करके, अरे बोल मंच पर चढ़ के, कमजोर शरीफ पर धौंस जमा, यूं बात किया कर अकड़ करके, थाना तहसीलें हॉस्पिटल इनसे ही मिलेगी कैपिटल, जा कोर्ट कचहरी हर दफ्तर, कर ले सेटिंग से काम नटल, बन रे बेटा बाहुबली बन रे बेटा बाहुबली बन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी मुलाकात आपको पसंद आई होगी। आप हमारी YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब करें, इस कार्यक्रम को लाइक करें, और ध्यान रखिए क्योंकि आपकी सतर्कता कईयों को जीवन दान दे सकती है, पर आपकी लापरवाही अपनी और अपनों की जान ले सकती है। तो 2 गज दूरी और ये मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।